वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट ने क्लाइमेट वॉच के आंकड़ों के आधार पर बताया है कि 2021 तक सबसे अधिक 75.7% जो ग्रीन हाउस गैस हैं उनका उत्सर्जन ऊर्जा की जरूरतों के लिए हो रहा था। ऊर्जा के लिए ही दुनिया भर में कोयला जल रहा है, तेल गैस ईंधन की तरह जल रहे हैं। दूसरे स्थान पर 11.7% ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कृषि क्षेत्र के कारण हुआ है। 6.5% उत्सर्जन औद्योगिक प्रक्रियाओं से हुआ है। 3.4% उत्सर्जन कचरे से और 2.7% उत्सर्जन जमीन के इस्तेमाल में बदलाव के कारण हुआ है। सबसे अधिक 75.7% ग्रीन हाउस उत्सर्जन ऊर्जा के लिए हो रहा है। जैसा हमने बताया, इसे और आगे तोड़कर देखें तो इसके अंदर सबसे ज्यादा 29.7% उत्सर्जन बिजली और ताप के लिए हो रहा है, यानी गर्म करने के लिए लोगों को, खासतौर पर ठंडे इलाकों में घरों को जिस तरह से गर्म किया जाता है। 13.7% परिवहन के लिए, 12.7% विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग और निर्माण यानी कंस्ट्रक्शन के लिए हो रहा है और 6.6% इमारतों से जुड़ी तमाम जरूरतों के लिए हो रहा है। अगर हम 11.7% ग्रीन हाउस उत्सर्जन की बात करें जो खेती की वजह से हो रहा है, तो उसमें 5.9% मवेशियों और खाद की वजह से हो रहा है। मवेशी भी एक बहुत बड़ी वजह है ग्रीन हाउस उत्सर्जन की। 4.1% खेती की मिट्टी की वजह से और 1.2% धान की खेती की वजह से। धान की खेती सोचिए, अलग से लिखा हुआ है। धान दरअसल एक ऐसी फसल है जो सबसे ज्यादा पानी पीती है। कई लोगों को यकीन नहीं होगा कि 1 किलो धान उगाने के लिए करीब 2500 लीटर पानी लगता है। इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस यानी औद्योगिक प्रक्रियाओं की वजह से 6.5% ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन हो रहा है। इसे और तोड़कर देखें तो इनमें सबसे अधिक 3.4% सीमेंट के उत्पादन की वजह से हो रहा है। वेस्ट यानी कचरे की वजह से 3.4% ग्रीन हाउस गैसें निकलती हैं और इनमें सबसे अधिक 2% लैंडफिल्स यानी कूड़े के पहाड़ों से निकलती हैं, जो हम देखते हैं दिल्ली और तमाम इलाकों में एक तरह से हमारा कचरा इस तरह से जमा रहता है। और 1.3% कचरा गंदगी युक्त पानी से निकलता है। एफ्लुएंट जो होता है पानी का, इंडस्ट्रियल वेस्ट, उससे निकलता है। इसी सब वजह से आपने महसूस किया होगा कि जिन लोगों के घरों के आसपास नालों का गंदा पानी गुजरता है उनके एसी जल्दी खराब होते हैं, क्योंकि नालों से निकलने वाली अमोनिया गैस रेफ्रिजरेशन से जुड़ी तमाम समस्याएं पैदा कर देती है। गैस लीक कर सकती है, कंप्रेसर पर असर डाल सकती है। ग्रीन हाउस गैसों के कारण आबोहवा के गर्म होने और मौसम का मिजाज बदल जाने का एक असर यह भी हुआ है कि दुनिया भर में सूखा बढ़ रहा है। सूखा जनजीवन को बेहद बुरी तरह प्रभावित करता है। इंसान ही नहीं, मवेशी और अन्य जंगली जानवर भी पानी के लिए तड़प जाते हैं। फसलें पानी की कमी से बर्बाद हो जाती हैं। कुपोषण और बीमारियों की आशंका बढ़ जाती है। नतीजा होता है आजीविका का बर्बाद होना और बड़े पैमाने पर पलायन। सूखे से हर साल दुनिया भर में औसतन 5.5 करोड़ लोग प्रभावित होते हैं और WHO के अनुमान के मुताबिक 2030 तक दुनिया के 70 करोड़ लोगों के सामने सूखे के कारण पलायन के हालात पैदा हो जाएंगे। अगर सिर्फ पानी की किल्लत की बात करें तो दुनिया की 40% आबादी पानी की कमी से जूझ रही है, पीने के पानी की। अनुमानों के मुताबिक सन 1900 से अब तक 1 करोड़ 10 लाख से ज्यादा लोग सूखे की वजह से मारे जा चुके हैं और 2 अरब से ज्यादा लोग उससे प्रभावित हो चुके हैं। आबो हवा में बदलाव का एक असर जो आए दिन देखा जाता है वो है एक्सट्रीम इवेंट्स यानी अति मौसमी घटनाओं में तेजी। जैसे बारिश होगी तो बहुत ज्यादा और कई बार एक सीमित जगह पर। आंधी तूफानों के आने की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। कार्बन ब्रीफ नाम की शोध संस्था ने धरती पर होने वाले एक्सट्रीम इवेंट्स को मैप करना शुरू किया है और यह पता करने की कोशिश की है कि आबो हवा में बदलाव कितने एक्सट्रीम इवेंट्स के लिए जिम्मेदार हैं। जैसे इस नक्शे में आप देख सकते हैं कि यूरोप, उत्तर अमेरिका और पूर्वी एशियाई इलाकों में सबसे ज्यादा एक्सट्रीम इवेंट्स हुए हैं और गाढ़ा लाल रंग दिखा रहा है कि अधिकतर एक्सट्रीम इवेंट्स के पीछे क्लाइमेट चेंज वजह रही है। इसके लिए 750 एक्सट्रीम इवेंट्स से जुड़े 600 से ज़्यादा रिसर्च पेपर्स का अध्ययन किया गया। इन आंकड़ों को तैयार करने के लिए कुल मिलाकर 74% यानी 547 एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स यानी अति मौसमी घटनाओं की वजह क्लाइमेट चेंज यानी मानव जनित कारण रहे। सिर्फ 10% यानी 71 एक्सट्रीम इवेंट्स के पीछे क्लाइमेट चेंज का असर नहीं दिखा। 9% यानी 64 एक्सट्रीम इवेंट्स ऐसे रहे जिनके पीछे मानव जनित कारण उतने नहीं थे, कुछ हद तक जरूर थे। और 7% एक्सट्रीम इवेंट्स के लिए जो आंकड़े थे वो
कम पड़ गए या उनके कारण कोई खास नतीजा हासिल नहीं हो पाया। इसी अध्ययन को अगर आप और विस्तार में देखेंगे तो पता चलेगा कि सबसे ज्यादा एक्सट्रीम वेदर इवेंट गर्मी से जुड़े हुए हैं। इसके बाद बारिश और बाढ़, फिर सूखा, फिर तूफान और फिर सर्दी या बर्फ से जुड़े इवेंट्स हैं जिनका जो है क्लाइमेट चेंज के कारण फर्क पड़ा है या जो क्लाइमेट चेंज की वजह से हुए हैं।